हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानिस्टार अकेडमी। जेई मेंस के रिजल्ट के बाद बच्चों के मन में एक डाउट हमेशा बना रहता है कि उनको उनकी रैंक के बेस पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा और उनको किस काउंसलिंग में बैठना चाहिए या फिर किस काउंसलिंग को अवॉइड करना चाहिए। ये क्वेश्चन उनके मन में हमेशा बना रहता है और उसी के रिगार्डिंग वो ना जाने दिन में कितनी वीडियोस देखते हैं और क्या क्या चीजें वो सर्च कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से उनको पता चल जाए कि उनकी जो रैंक आई है उस पर उनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जैक दिल्ली के ऊपर, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें मैंने आप लोगों को काफी ज्यादा चीजें बताई हुई हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे पूरे पांचों कॉलेजों के बारे में सब कुछ आपको बताया हुआ है, उसके बाद भी मैं यहाँ पे अगेन दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये वीडियो इतना बड़ा हो चुका था, इसमें मैंने पूरा हर एक चीज आपको इन डिटेल बताई हुई है। जितने भी 5 कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जैक दिल्ली में, उनके बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। यदि आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो आपको किस तरीके से मिलेगा, एडमिशन मिलने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं, या फिर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना भी चाहिए या नहीं, ये हर चीज मैंने आपको इस लॉन्ग वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो का मकसद इतना सा है, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको वेट करना चाहिए जैक दिल्ली काउंसलिंग का, क्योंकि अभी भी जैक दिल्ली काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इसकी जो डेट है वो 15 मई के बाद आप लोगों के सामने आ जाएगी। 15 मई के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो में बता दिया है, तो यदि आपको नीड है तो मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं कि आपको किस रैंक पर कौन सी ब्रांच, कौन सा कॉलेज मिल सकता है जैक दिल्ली के अंडर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता रहेगा कि आपकी रैंक पर आपको जैक दिल्ली में कॉलेज मिलेगा भी, तो फिर आप यहाँ पे क्यों बैठे रहोगे। तो इसी के लिए आज अपना माइंडसेट क्लियर कर लेना कि जैक दिल्ली के रिगार्डिंग अब आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिएगी भी या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि जैक दिल्ली के अंदर एक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ही सारी चीजें आपकी कवर हो रही होंगी। यहाँ पे जो 85% रिजर्वेशन है, ठीक है, जो कोटा है 85%, वो दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए ही है। ठीक है, जो दिल्ली के बच्चे होते हैं उनके लिए ही ये कोटा रखा गया है। उसके अलावा जो अदर स्टेट के होते हैं उनके लिए 15% रिजर्वेशन है। ठीक है, जो 15% सीट है वही मात्र बाहर के बच्चों को दी जाती है। तो ये चीज आपको पहले तो पता होनी चाहिए, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए 15% सीट और 85 दिल्ली रीजन के लिए। अब इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो आपको पता होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। देखिए, आपका दिल्ली में पैदा होना या दिल्ली में आपका जन्म होना ही आप दिल्ली के कैंडिडेट नहीं बन जाते हो जैक दिल्ली के लिए, क्योंकि जैक दिल्ली में जो रिक्वायरमेंट है वो मेन रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपका 12th है वो हर हाल आपका दिल्ली से होना चाहिए। आपका जो 12th है वो दिल्ली से होना चाहिए। किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिससे भी आप लोगों ने कुछ भी डिग्री, डिप्लोमा जो भी किया है वो दिल्ली से ही होना चाहिए, तब आप यहाँ पे दिल्ली के कैंडिडेट कंसीडर माने जाओगे। उसके अलावा देखिए, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे आप दिल्ली के हो या फिर ना हो, आपने 12th दिल्ली से किया है तो आप वहां के कैंडिडेट माने जाओगे। और यदि आप दिल्ली में पैदा हुए हो और आपने 12th किसी बाहर अदर स्टेट से किया है तो आप बिल्कुल भी इस कोटे में नहीं आ रहे होंगे 85% वाले में। तो एक चीज आपके माइंड में क्लियर है, 85% में आने का मतलब कि आपका 12th वगैरह जो भी आप लोगों ने लास्ट जो भी क्लास वगैरह पास आउट किया है वो आपका दिल्ली बोर्ड से होना चाहिए, कि दिल्ली के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिससे भी हो, मतलब कि दिल्ली रीजन से होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी, उन्हीं को ये 85% रिजर्वेशन मिल रहा होगा। उसके अलावा एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो है कैटेगरी का, जो कैटेगरी पे भी आप लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है, जैसे कि आपके एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी, इन सब के बेस पे। ठीक है, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी, इन सब का रिजर्वेशन होता है। तो ये आपको किस तरीके से मिलता है ये मैं आपको अगेन क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो भी आपका ये सर्टिफिकेट होता है, इसका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, हर किसी का एक सर्टिफिकेट होता है। उस सर्टिफिकेट के बाद भी, यानी कि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, तो आपको अदर स्टेट कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है वो तो आपका होना ही चाहिए, जो भी कैटेगरी का है। लेकिन उसके बाद आप लोगों को एक हाई अथॉरिटी के सिग्नेचर करके वहां से भी, दिल्ली गवर्नमेंट से भी एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, एडमिशन से पहले। और वो सर्टिफिकेट वगैरह कब के होंगे वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। और उसके अलावा जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप ये चीज याद रखना, कुछ बच्चे ऐसे हैं, सपोज करो कि वो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में वो ओबीसी के कैंडिडेट है, लेकिन दिल्ली सरकार के अंदर, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट है जो, उसके अंडर में जो बच्चा यूपी में ओबीसी में आ रहा है, कोई बच्चा होगा ऐसा, और वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर उनकी लिस्ट में वो जनरल कैंडिडेट है, तो फिर वो जनरल ही कंसीडर किया जाएगा, ओबीसी कंसीडर नहीं किया जाएगा। स्पेशली ये ओबीसी वाले बच्चों के लिए रूल है, तो ये आप याद रखना। आप एक बार देख लेना कि आप किसी अदर स्टेट से ओबीसी में आ रहे हो
तो ये भी चेक कर लेना कि दिल्ली की जो लिस्ट है उसमें भी आप ओबीसी में आ रहे हो या फिर नहीं। ठीक है, ये कुछ चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। मैंने लॉन्ग वीडियो में भी ये सारी चीजें इन डिटेल बताई हुई है। अब मैं सीधा लेके चलता हूं आप लोगों को कि आपकी रैंक पर आपको कौन सी सीट मिल सकती है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं। क्योंकि इस सब का मतलब तभी बनता है जब आपको यहाँ पे सीट मिल रही हो। आपका रैंक उसके लायक नहीं है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे वीडियो को देखने का। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे कि इनकी जो भी इसमें 5 राउंड होते हैं पहली बात तो। ठीक है, 5 राउंड होता है 1 to 5। अब इन 5 राउंड में से 1 by 1 जिस तरीके से सीट बचती जाती है उसी तरीके से इनको ये फुलफिल करते चले जाते हैं। और उसके बाद इनका एक स्पेशल राउंड भी होता है, लेकिन स्पेशल राउंड को मैं इतना यहाँ पे हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि स्पेशल राउंड जो भी है उसमें मतलब कि आप ये मान के चलिए कि 2 से 4-5 सीट बचती हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे ज्यादा बात नहीं कर रहे होंगे। मैं आपको 1 to 5 जो भी यहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम है वो मैं बता देता हूँ किस तरीके से इनकी सीट डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ जो इनके कोड हैं, कैटेगरी कोड ये किस तरीके से हैं। GN ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे जनरल कैंडिडेट है वो। और जो अगेन GN लिखा हुआ है ये सब कैटेगरी। ठीक है, जनरल कैंडिडेट है और उसकी सब कैटेगरी भी जनरल ही है। ठीक है, एक तरीके से वो ओपन है और वो दिल्ली रीजन से है। जो लास्ट का लेटर है आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GND। ठीक है, ये जनरल हो गया, सब कैटेगरी जनरल हो गई, दिल्ली रीजन हो गया। ठीक है, ये इसको डिनोट करता है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे EWGND। ईडब्ल्यू का मतलब वो ईडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, और GN मतलब सब कैटेगरी उसकी जनरल है और वो दिल्ली रीजन से है। इसी तरीके से OBGND। ठीक है, ओबी का मतलब वो ओबीसी कैंडिडेट है और वो उसकी सब कैटेगरी जनरल है। ठीक है, सब कैटेगरी कैटेगरी के बाद भी सब कैटेगरी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे मान लो कि ओबीसी कैंडिडेट के हैं। ठीक है, ओबीसी के हैं वो बच्चे। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि मान लो कि यूपी के अंदर आप ओबीसी में आते हो, लेकिन सब कैटेगरी मतलब कि आप दिल्ली रीजन में जनरल कैंडिडेट आते हो तो आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट माने जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो, ओबीसी और सब कैटेगरी। उसके अलावा एससी कैटेगरी और जो सब कैटेगरी है वो जनरल है और ये दिल्ली रीजन से है। इसी के अलावा ये एसटी कैटेगरी से है और उसके अलावा सब कैटेगरी जनरल दिल्ली रीजन। ये यहाँ पे जनरल कैटेगरी गर्ल्स के लिए, ईडब्ल्यूएस गर्ल के लिए, ओबीसी गर्ल्स के लिए, एससी गर्ल्स, एसटी गर्ल। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज है। अब आपको देखने से समझ में आ चुकी होंगी जितनी भी कैटेगरीज है उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया गया है। अब अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ रैंक वगैरह आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से। यदि आपको देखिए कंप्यूटर साइंस चाहिए CSE और यहाँ पे एक ब्रांच है CSAI कंप्यूटर साइंस विद, ठीक है, कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट के लिए रैंक है वो जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। जो क्लोजिंग रैंक है वो यहाँ पे रही है 3075। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और उसी के साथ मैं बात करूँ यहाँ पे CSE के लिए 4695। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ब्रांच है उसमें कहीं मतलब कि काफी थोड़ा मुश्किल होता है CSE की बजाय। और बाकी नीचे आप सारी रैंक वगैरह देख सकते हो। और इधर मैं यदि बात करूं हाईएस्ट, यदि देखिए जो बच्चे को एडमिशन मिला है वो है एसटी कैटेगरी से। यदि कोई भी लड़की है, ठीक है, और वो दिल्ली रीजन से ही है। यहाँ पे दोनों कोटे अलग होते हैं, दिल्ली रीजन का अलग होता है, अदर स्टेट का अलग होता है। तो पहले ये जो भी आप डेटा देख पा रहे हो ये दिल्ली रीजन का है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर डेटा मेंशन हो रहा होगा। ठीक है, विजिबिलिटी अच्छी तरीके से हो रही होगी। तो एसटी कैटेगरी में यदि गर्ल है और वो दिल्ली रीजन से है, उसको यदि AI में चाहिए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाहिए, तो 3,07,847 रैंक पर भी उसको ये ब्रांच मिल जाएगी। और उधर मैं बात करूं CSE के लिए 3,82,000 तक भी आपको ये ब्रांच देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको डेटा सामने दिख रहा होगा। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है जनरल कैंडिडेट के लिए। देखिए, जितने भी जनरल कैंडिडेट वाले बच्चे हैं उनका आप किसी में भी देख लीजिए, चाहे आप CSE में देख लीजिए 3,000, और उधर आप CSDS में देख लीजिए, डेटा साइंस में 7,000, IT में 9,000। ठीक है, इस तरीके से ITNS में 12,000, MEC में 13,800, EIOT में 16,000, ECE में 20,000। इस तरीके से मतलब कि आपका लाखों में नहीं जाता है वो। आपकी जो मैक्सिमम देखोगे आप, जो कि MEEB मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ME मिला है वो देख पा रहे हो आप 42,000 पे। ठीक है, और जो हाईएस्ट रैंक यहाँ पे है 48,000, और जो कि ये दिल्ली रीजन के अंदर ही होना चाहिए बच्चा। तो आप ये देख सकते हो जनरल के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि SC से आप आ रहे हो, SC ST से, तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 लाख रैंक तक भी यहाँ पे कॉलेज दिख रहे हैं, 7 लाख तक भी, 7,99,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा देख पा रहे होंगे कि काफी लो रैंक पर भी आपको मतलब कि लो रैंक मतलब कि काफी ज्यादा रैंक आ रही है आपकी एक नंबर में। यदि और लो रैंक आप ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं उसके नंबर बहुत कम आए जेईई मेंस में,
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2,95,000 तक इस तरीके से बच्चों को एडमिशन मिला हुआ है। एसटी कैटेगरी में आप देख लीजिए जनरल कैंडिडेट है दिल्ली रीजन से ही 6,96,000 ईसीई, और वहीं जनरल वाले कैंडिडेट को ये 20,000 पे ही इसका क्लोजिंग हो गई है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट राउंड का, और फर्स्ट राउंड में भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अदर स्टेट का। अदर स्टेट में जो ये डेटा है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आउटसाइड दिल्ली रीजन में ये जो जनरल कैंडिडेट के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे CSAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मात्र 1540 पे ही क्लोज हो गई थी फर्स्ट राउंड में। ये फर्स्ट राउंड का डेटा है, ये चीज आप क्लियर रखना अपने माइंड में। और उसके अलावा CSC 1896, ठीक है, CSC 1896 में ही हो गई थी। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे CSDS में 2602 पर ये क्लोजिंग है, और ये जो डेटा ये आपको ऑलरेडी पता ही है, ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ फर्स्ट राउंड का। आईटी के लिए 3022, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं इसमें बात करूं हाईएस्ट रैंक जो गई है और उसमें जनरल कैंडिडेट के लिए, जो कि जीआई में आप देख सकते हो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 15,737 रैंक, ठीक है, 15,737 पे क्लोजिंग हुई है। तो जनरल वाले बच्चों के लिए और स्पेशली वो अदर स्टेट से हैं तो थोड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए यहाँ पे एडमिशन लेना, लेकिन उनको किसी भी तरीके से यहाँ पे एक बार एडमिशन मिल जाता है तो फिर उनके लिए किसी एनआईटी आईआईटी से ये कॉलेज बिल्कुल भी कम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एससी वालों कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे फिर भी बेनिफिट है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे जो डेटा है वो थोड़ा सा सही दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे मैं बात करूं ईई के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 1,97,874, इधर देख सकते हो आप ईसीई के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 1,39,165, ठीक है। तो 1,01,9 लाख तक ये डेटा निकल के आता है एससी कैटेगरी के गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, चाहे वो अदर स्टेट से क्यों ना हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो पूरा डेटा मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इसमें से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो कि क्लोजिंग रैंक क्या है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो फिफ्थ राउंड है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 जो लास्ट राउंड होता है उसमें मैं आपको दिखा देता हूं जो अब ये डेटा है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाता है। अब आप चाहे जनरल कैंडिडेट हो या फिर आप ओबीसी एससी एसटी कोई भी कैटेगरी हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग है, जो लास्ट राउंड की क्लोजिंग है वो कहां तक जाती है। तो आप हाईएस्ट देख सकते हो वही जियो इन्फॉर्मेटिक्स में जाओगे तो जनरल कैंडिडेट के लिए ये 99,027, ठीक है, लगभग मान के चल सकते हो कि 1 लाख तक यहाँ पे एडमिशन हो जाता है यदि आप चाहते हो कि कोई भी ब्रांच मुझे मिल जाए। उधर मैं बात करूं आईटी वगैरह के लिए तो 16,000 पे ये क्लोज हो जाती है, और मैकेनिकल वगैरह 59,000, 83,000, इस तरीके से 49,000, 40,000। ये है कि आपकी रैंक जो भी है 1 लाख के अंडर आ रही है यदि। उसके अलावा मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे और जो भी कैटेगरीज है उन सबके लिए बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस के लिए बता दूं मैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आप लोग भी यदि आपकी जो रैंक वगैरह है वो 1.5 लाख के अंडर में आ रही है तभी आप लोग इसका वेट करें। और ओबीसी के लिए ये जो है 2,90,000 तक चला जाता है, जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है वो 2,90,000 तक भी मिल जाता है। तो ये जो भी डेटा है ये दिल्ली कैंडिडेट के लिए, अदर स्टेट का मैं भी आपको बता दूंगा। तो दिल्ली रीजन में यदि आप एससी कैटेगरी से हो तो आप लोग 5,55,000 यानी कि 5.5 लाख रैंक तक भी आपको यहाँ पे जियो इन्फॉर्मेटिक्स जैसी ब्रांच मिल जाएगी। और आईटी वगैरह चाहते हो तो आप तब भी आपको 4,65,000 इस तरीके से एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को। इधर जनरल गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए जो डेटा है यदि वो वेट करना चाहे इस काउंसलिंग का तो वो 1 लाख तक वो भी वेट कर सकती हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। 1 लाख के अंडर में आपकी रैंक आ रही हो, दिल्ली रीजन से आप हो या 12th आपका दिल्ली से है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो दिल्ली जो भी ये जैक दिल्ली काउंसलिंग है इसका। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस के जितने भी गर्ल्स हैं वो 1,90,000 तक वेट कर सकती हैं। ओबीसी के लिए मैं बात करूं यहाँ पे जो भी गर्ल्स हैं ओबीसी 4,65,000 तक एडमिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डेटा आपके सामने है, आप इसको देख लीजिए। और मैं बात करूं अदर स्टेट के लिए जो आउटसाइड दिल्ली रीजन से हैं, ठीक है, अब चाहे वो दिल्ली में पढ़ते हो लेकिन उन्होंने 12th दिल्ली से नहीं किया है तो वो बच्चे भी इसमें इंक्लूड है। यहाँ पे आप जियो इन्फॉर्मेटिक के लिए बात करोगे यदि, और यदि आप अदर स्टेट से हो तो वो भी आपको 24,287 रैंक चाहिए उसके लिए। तो आप मान सकते हो कि आपकी जो रैंक है अंडर 20,000 आती है तभी जनरल कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए। और यदि आप मतलब ओबीसी या फिर एससी एसटी इन कैटेगरीज में आ रहे हो तो थोड़ा सा और आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं अभी एसटी कैटेगरी के लिए बता दूं, यहाँ पे एसटी कैटेगरी के जनरल कैंडिडेट है कोई, सॉरी, एसटी कैटेगरी के कोई भी अदर स्टेट से है तो वो 2.48 यानी कि 2.5 लाख तक उसको एडमिशन मिल सकता है जियो इन्फॉर्मेटिक जैसी ब्रांच में। और यदि वो थोड़ी सी अच्छी ब्रांच की बात करें जैसे कि आप एमई मैकेनिकल वगैरह बात करो, आईसीई ईसीई, इनके लिए आपको जो भी रैंक है वो कहीं ना कहीं यदि आप एसटी कैटेगरी से हो तो 2,40,000 के समथिंग आपको रैंक लेके आनी पड़ रही होगी। और यदि आप
यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि 20 से 40,000 के अंडर रैंक आ रही है, तो आप यहाँ आपके लिए वर्थ इट है और आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। उधर गर्ल्स के लिए बात करूं तो थोड़ा सा एडवांटेज और मिल जाता है। यदि ओबीसी की कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट है तो वो यहाँ पे 57,753 पे उसको एमईईवी जैसी ब्रांच देखने को मिल जाएगी। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यदि आप गर्ल्स कैंडिडेट हो ओबीसी से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको 58,333। तो आप मान के चलिए कि लगभग आपकी 50,000 से अंडर अंडर रैंक आ रही है, आप गर्ल्स कैंडिडेट हो और वो भी ओबीसी में, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो इस काउंसलिंग में। ठीक है, तो ये डेटा से आप पूरा पता लगा सकते हो। और उसके साथ साथ एक रिजर्वेशन और होता है जो कि आपका डिफेंस के लिए होता है। तो डिफेंस का डेटा 5 राउंड का, जो कि 5th राउंड है, लास्ट राउंड, उसमें आप देख सकते हो कि जो दिल्ली के बच्चे हैं, जो भी दिल्ली रीजन के हैं, उनकी जो भी सीई, ठीक है, सीई में उनको 1,86,105 रैंक तक मिला जनरल में। उधर ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख तक, और यहाँ पे ओबीसी के लिए 4 लाख, और यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए तो 9 लाख तक भी एडमिशन देखने को मिला है। आउटसाइड दिल्ली के लिए यही जो डेटा है वो आ जाता है आप लोगों का, ये 8 लाख तक आ जाता है। ठीक है, और ये जो मैंने आप लोगों को ये बताया था 1,86,105, ये दिल्ली रीजन के बच्चों के लिए है। आउटसाइड के लिए, यदि आप आउटसाइड से हो तो ये जो डेटा है ये आप लोगों के लिए थोड़ा और आ जाता है, लेकिन ये जो ब्रांच वगैरह है वो आप देख लेना आपको चाहिए या फिर नहीं। इधर आप बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में 26,031 तक, और इधर ओबीसी के लिए 42,000, और यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए ये 1,82,709 तक देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारा डेटा है जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको इस कॉलेज में बैठना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, उसके अलावा मैं और बता देता हूं आपको। देखिए, स्पोर्ट राउंड वगैरह की बात करो तो देखिए, ये स्पोर्ट राउंड है किसका, डीटीयू का, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि जोसा के थ्रू एडमिशन देती है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि वैकेंट सीटें जो भी आप देख रहे हैं अदर रीजन की, वो है 7, 5, 8 इस तरीके से जो सीट्स अवेलेबल है। और यदि आप दिल्ली रीजन के लिए बात करो तो मात्र 3 सीट वैकेंट रह जाती हैं। अब इनको ये किस तरीके से फिल करते हैं, इसके लिए अलग से राउंड होता है, और इसके जो चार्जेस वगैरह है वो थोड़े ज्यादा होते हैं, और इनमें जो भी थोड़ा सा प्रोसीजर अलग से होता है, अलग से इनका पूरा सब काम हो रहे होता है, डेट वगैरह अनाउंस होती है, हर एक चीज इसका फॉर्म वगैरह भरा जाता है। तो बाकी राउंड की तरह इनकी भी काउंसलिंग यहाँ पे हो रही होती है। तो आप इसको कंसिडर ना करते हुए जो भी मैंने आपको डेटा बताया, यदि आप उसमें सेफली आ रहे हो उस रैंक के अंडर में, तो आपको यहाँ पे बैठना चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ पे बिल्कुल भी मत बैठना। ऐसा नहीं है कि, देखिए मैंने आपको अगेन बताया हुआ है कि आपको हर जगह नहीं बैठना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां आपका मन किया उसी काउंसलिंग में बैठ गए। कहां पर नहीं बैठना है ये भी काउंसलिंग का एक पार्ट है। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए कि मुझे इस काउंसलिंग में नहीं बैठना है। ये यदि आपको समझ में आ जाता है तो तब आप कहीं ना कहीं अच्छी ब्रांच आप लोग पा जाओगे। अदरवाइज फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब भी इनका कोई भी शेड्यूल वगैरह आएगा, जैसे ही पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा कब कैसे क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ये सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग यहाँ पे 3,000, 4,000, 5,000 या फिर 2,900 इस तरीके से प्लान के थ्रू आप लोगों को कॉलेज वगैरह सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो यदि आप लोगों को कोई भी पर्सनली गाइड चाहिए तो। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, 9983219978। ठीक है, इसमें मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, विद इन 24 आवर्स आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उनका आंसर वहां पे दे रहा हूँ। और यदि वहां पर भी नहीं दे पाता हूं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हो, वहां पे भी मैं आप लोगों का जो भी आंसर दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।